10th क्लास। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे एंड अपनी स्टडी कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर नंबर 2 हिस्ट्री का कंप्लीट कर लिया था। अब हम मूव ऑन करते हैं हमारे चैप्टर नंबर 3 जिसका नेम है रिटेलिनेशन एंड स्ट्रगल ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। मतलब आप सभी को पता है, हम सभी को पता है कि हम पे किन्होंने रूल किया था। ब्रिटिशर्स ने रूल किया था। ब्रिटिशर्स के साथ कई और कंपनीज भी थी, कई और यूरोपियन कंपनीज भी थी जो इंडिया में आई थी और उन्होंने इंडिया पे रूल किया। लेकिन सबसे ज़्यादा टाइम पीरियड तक किसने रूल किया था? ब्रिटिश एम्पायर ने काफ़ी टाइम तक, ये एक यूरोपियन कंट्रीज थी, ठीक है, इन्होंने रूल किया था। अब इस चैप्टर में हम करेंगे कि हम ब्रिटिश रूल से आज़ाद होने के लिए, लिबरल होने के लिए हमने क्या क्या टेक्निक्स यूज़ की, हमने कौन सी रिवोल्ट्स की, हमने सभी जितने भी पीपल हैं, जितने भी इंडियंस हैं, उनके मन में ये जो इंडिपेंडेंस की स्पिरिट ऑफ इंडिपेंडेंस है ये कैसे जगाई हमने, ये हम स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर नंबर 3 के फर्स्ट टॉपिक से। जो फर्स्ट टॉपिक है वो क्या है स्टूडेंट्स? स्पिरिट ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस की स्पिरिट, इंडिपेंडेंस की एक आग जो थी, कब से? 1757 से लेकर 1857 के बीच में ये कैसे जगी? तो ऑन 23 सितंबर 1600 AD, 23 सितंबर में क्या हुआ था 1600 में? सम मेजर ब्रिटिश ट्रेडर्स स्टार्टेड, कुछ ब्रिटिश ट्रेडर्स ने क्या स्टार्ट किया? गवर्नर एंड उसकी कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज़। मतलब इन्होंने डिसाइड किया, ब्रिटिशर्स ने, इंग्लैंड ब्रिटेन से, कि हम किस पर रूल करेंगे? इंडिया पे रूल करेंगे। तो उन्होंने क्या किया? एक जॉइंट वेंचर कंपनी बनाई जिसका नेम था ईस्ट इंडिया कंपनी। कब बनाई? 31 दिसंबर 1600 में। और अब ये लोग कहाँ से थे? ब्रिटेन से थे। तो उनको ब्रिटेन के किंग या फिर क्वीन से परमिशन लेनी पड़ी थी। तो ब्रिटेन की दैट टाइम पे इंग्लैंड की जो क्वीन थी वो कौन थी? क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट। उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी वालों ने एलिजाबेथ फर्स्ट से क्या ली? परमिशन ली कि क्या हम इंडिया में जाकर ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से ट्रेड कर सकते हैं क्या? तो उन्होंने इनको सोल राइट दे दिया था, ट्रेड करने का एकाधिकार दे दिया था। इन 1612 में जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसने अपना फर्स्ट परमानेंट ट्रेडिंग हब, पहला परमानेंट ट्रेडिंग हब स्टार्ट किया। कहाँ स्टार्ट किया? स्टार्टेड इन सूरत में। उसके बाद इन्होंने मद्रास में स्टार्ट किया, ठीक है। कब स्टार्ट किया? 1604 में। देन दे बिल्ट अ फोर्ट, ठीक है, इन 1717 AD। 1717 AD में इनको एक फरमान मिल गया था स्टूडेंट्स। अब फरमान क्या चीज़ होती है? देखो स्टूडेंट्स, फरमान एक रिटर्न परमिशन लेटर होता है। ये कौन इशू करता था? मुग़ल एम्पायर के जो एम्परर होंगे वो इसको क्या करेंगे? ये लेटर की परमिशन दे देंगे। अब क्या था कि मुग़ल एम्परर उस टाइम कौन थे? फारूक शिहार। उन्होंने क्या दे दी थी? ओनरशिप दे दी थी, परमिशन दे दी थी। किसकी परमिशन दे दी थी? 38 विलेजेस की, कि ब्रिटिशर्स के पास अब कितनी लैंड होगी? जितने पे 38 विलेजेस रह सकते हैं। इन एक्सचेंज ऑफ स्मॉल ग्रांट ऑफ 3000 रुपी, और ब्रिटिशर्स ने 3000 रुपी का एक स्मॉल ग्रांट दिया था किसे? एम्परर को। एम्परर ने उनको बहुत से बेनिफिट्स दे दिए थे। क्या दे दिए थे? एम्परर यानी कि फारूक शिहार ने उनको हर टाइप के टैक्स से बिल्कुल फ्री कर दिया। टैक्स फ्री ड्यूटी, यानी कि उनको किसी भी प्रकार का कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा, किसी भी प्रकार का ट्रेड करें चाहे वो, ठीक है। उसके बाद इनको क्या दे दी थी? परमिशन दे दी थी दस्तक इशू करने की, ठीक है। दस्तक भी इन्होंने इशू कर दिया। दस्तक क्या होता है? दस्तक एक अप्रूवल लेटर होता है, ठीक है। अब कंपनी क्या थी? कंपनी के मन में बंगाल। अब उन्होंने सूरत पे तो पहली बार अपनी कंपनी इस्टेब्लिश कर ही ली थी, लेकिन ब्रिटिशर्स को अब ऐसे था कि हम बंगाल की तरफ अग्रसर हों, बंगाल की तरफ बढ़ें। तो
बिफोर 1757 से पहले जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने जो दूसरी यूरोपियन कंपनीज़ है उनको और इस्टेब्लिश कर दी देयर सुपरमेसी। और किसकी सुपरमेसी इस्टेब्लिश कर दी? ब्रिटिशर्स की। आफ्टर ऑब्टेनिंग फरमान पाने के बाद मुगल से ईस्ट इंडिया कंपनी ने बहुत से ज़्यादा क्या करने लग गए? इंटरफेरेंस करने लग गए, अपनी दखल अंदाजी हद से ज़्यादा इन्होंने कर दी। मतलब कि जैसे अब हमारा मैटर चल रहा है, दो किंग्स के बीच का मैटर चल रहा है, आपसी उनकी समंजस है, लेकिन उसमें कौन इंटरफेयर कर देंगे? ब्रिटिशर्स। ठीक है। इस कारण से क्या हुआ था कि जो नवाब थे बंगाल के वो कब मर गए थे? 10 अप्रैल 1757। उनके जो बेटे हैं सिरोजुद्दौला, ठीक है, सिरोजुद्दौला कौन थे? उनकी जो किंग की बात की है ना मैं, बंगाल के राजा नवाब की, उनकी बेटी के छोटे बेटे थे सिरोजुद्दौला। वो क्या हुए? उनको क्या बनाया गया? नवाब बनना था उनको। लेकिन शौकत जंग कौन थे? गवर्नर थे किनके? पूर्णिया के। उनका भी एक इच्छा थी कि वो भी क्या करें? नवाब बने बंगाल के। तो देखो ये दोनों एनिमीज़ पैदा हो गए ना, दोनों एनिमीज़ के बीच में एक ही सीट है, बंगाल की सीट, और दोनों ही बंगाल के नवाब बनना चाहते हैं। तो ब्रिटिशर्स ने इस कन्फ्लिक्ट का, इस मतभेद का फ़ायदा उठा लिया, जिसके कारण हमारी सबसे रिनोड बैटल हुई। कौन सी बैटल थी स्टूडेंट्स? बैटल ऑफ प्लासी। कब हुई? ये डेट्स आपको अच्छे से आनी चाहिए स्टूडेंट्स। ये मेन बैटल है कि बैटल ऑफ प्लासी कब हुई थी? 23 जून 1757 में। चाहे आप मेरे साथ 2 मिनट में क्या करें, अपने पास कोई पेन पेपर होगा उस पर नोट कर लीजिए कि बैटल ऑफ प्लासी कब हुई? 23 जून 1757। देन इसमें कौन था? ब्रिटिशर्स जीत गए थे। फिर क्या हुआ? उन्होंने मीर जाफ़र को क्या बना दिया था? नवाब बना दिया था। कहाँ का? बंगाल का। अब मीर जाफ़र जब बंगाल के नवाब बन गए तो उनके पास ये सब राइट्स हो गए कि क्या कर सकें। लेकिन राइट तो हो गए उनके पास नवाब वाले बंगाल के, लेकिन वो ब्रिटिशर्स के क्या थी? कठपुतली थी, पपेट थी। मतलब ब्रिटिशर्स को जो चाहिए होता था वो उनसे करवाते थे, क्योंकि उनको नवाब किसने बनाया था? मीर जाफ़र को ब्रिटिशर्स ने। तो ये तो था स्टूडेंट्स हमारे इस चैप्टर की स्टार्टिंग। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है इसका, जो नेक्स्ट पैराग्राफ से है, वो हम रीड करेंगे कल। तो आप अच्छे से इसे समझिएगा, क्योंकि अभी स्टार्टिंग हुई है चैप्टर की। अभी से अगर आप ध्यान देंगे तो आपको ये चैप्टर ज़्यादा से ज़्यादा समझ आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। बी सेफ, बी हेल्दी।